सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आपके लिए ले आ चुके हैं एक नया चैप्टर जो है 11th का चैप्टर नंबर 2। तो अगर आपको लगता है कि बहुत अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं, मतलब चैप्टर उसकी वीडियो आपको चाहिए और साथ सारी पिछले वाले चैप्टर की, तो आप कमेंट कर सकते हैं और थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाइएगा। इस अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो शायद से मैं वीडियोस ना बनाऊँ। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। चलो ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो गाइस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है आज का हमारा नया टॉपिक। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि हम बायोलॉजी को क्लासीफाई कर रहे हैं इन द डिफरेंट फॉर्म्स। तो अगर आपने पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है कभी और आप नए 11th में आए हैं तो मैं बताता हूँ सिंपल आपको कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो हम क्या करते हैं, since the times down of the civilization there have been attempts of classify living organisms. It was done themselves by not using certain criteria that was done to bond out by it was using organism for their own use. मतलब पहले टाइम पे जो था, असलियत में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते थे फॉर आवर ओन यूज़, मतलब हमारे अपने यूज़ के लिए। ठीक है, कि मतलब अगर ये जो एनिमल है हमें दूध दे रहा है तो ये काऊ है। ठीक है, वैसे ही जो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, हमने ऐसे बांटा हुआ था। वाइल्ड एनिमल्स को अलग बांटा हुआ था जो हमारे काम नहीं आते, सिंपल वाइल्ड एनिमल्स हमारे काम आते हैं, सिंपल डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे करके। पर कुछ टाइम के बाद सिंपल हमें ऐसा लगा कि हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जरूरत है, और वो लेके आया सिंपल हमारे सामने कौन, द किंग ऑफ बायोलॉजी यानी द फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल सर हमारे पास एक बायोलॉजी का एक चीज़ लेके आते हैं और हमसे क्या बोलते हैं सिंपल देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला हमसे कि बायोलॉजी जो है असलियत में वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बायोलॉजी को ऑर्गेनिजम्स को असलियत में दो पार्ट में क्लासीफाई किया। एक पार्ट्स में थे सिंपल वो ऑर्गेनिजम्स जो रेड ब्लडेड थे। ठीक है, जिनके अंदर रेड ब्लड वाले थे। ठीक है, मतलब जिनके पास क्या था, लाल खून था। और दूसरे ऑर्गेनिज्म वो थे जिनके पास क्या था, जिनके पास आपका आपका ब्लू कलर था। ठीक है, तो ब्लू ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म को एक तरफ और रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म को एक तरफ करके उन्होंने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू किया। ठीक है, पर क्या आपको लगता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना अच्छा होगा? ठीक है, तो नहीं। तो उसका बाद आई सेकंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिज्म को इस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करा कि एक एनिमल किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है और एक प्लांट किंगडम है। लेकिन आपको पता ही होगा सिंपल क्या बोलते हैं, इसके अंदर से एनिमल किंगडम के अंदर वो ऑर्गेनिज्म रखे जो ए सेलुलर थे, जिनका सेलुलर वॉल नहीं थी। और प्लांटिंग किंगडम ने वो ऑर्गेनिज्म रखे जिनके अंदर सेल वॉल थी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सेल वॉल तो रहती है लेकिन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक रहता है, यानी कि वो हेटरोट्रॉपिक्स करके खाते हैं। हेटरोट्रॉपिक्स का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, जैसे हम हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम दूसरे आदमी को खा जाते हैं, मतलब दूसरे प्लांट को हमने खा लिया है, कुछ चीज़ को खा लिया, तो उससे नए ऑर्गेनिज्म को हम खा के अपना खाना कंज्यूम कर लेते हैं। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो दूसरों को खा के अपना खाना कंज्यूम नहीं करते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स में आता है प्लांट्स, एल्गी। और पर हमने क्या करा, एल्गी को भी हमने कैसे में रख दिया, एल्गी को हमने असलियत में प्लांट किंगडम में एनिमल किंगडम में रख दिया, जिसमें खाया ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम का। जो हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम अगर पढ़ोगे चैप्टर, तो उसके अंदर पहला पॉइंट जो आता है एल्गी, बैरोफाइट्स और टेट्रिडोफाइट्स और सिंपल जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, सो पहला पॉइंट यही है कि जस्ट लेट में उन्होंने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, वो क्या था, श्रब्स और देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्लांट किंगडम में भी डिवीजन करी थी। तो प्लांट किंगडम में तीन ऑर्गेनिज्म को तीन प्रकार से उन्होंने डिवीजन किया था प्लांट किंगडम में। तो पहला होता है श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज। मतलब जो घास फूस वाला ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें श्रब्स बोला। जो मतलब पेड़ वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें उन्हें देखो श्रब्स क्या होते हैं, झाड़ियाँ श्रब्स हैं। ठीक है, हर्ब्स क्या हैं, जो उसमें छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, जो उसमें आपको हर्बिसाइड्स यानी कि हर्बीवोरस जो प्लांट खाते हैं, उसमें गाय को भी खाती है, उन्हें हाउस में रखा गया, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। और जो बड़े बड़े ट्रीज टाइप होते हैं, इनमें वुड होता है, उन्हें रखा गया ट्री में सिंपल। ठीक है, जो मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, मतलब प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने क्लासीफाई किया। लेकिन उसके बाद आए सिंपल कार्ल, हमारे द मोस्ट फेमस कार्ल लिनियस, जिन्होंने क्या करा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब व्हाट इज़ दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन? ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कहता है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये कहता है हमें कि क्लासिफिकेशन विद द, उन्होंने क्या करा, उन्होंने असल में प्लांट और एनिमल किंगडम को अलग अलग बांटा। द किंगडम आर डेवलप्ड और इंक्लूडिंग ऑल द प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स रिस्पेक्टिवली। द किंगडम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द एरोकार्टिस और प्रोकार्टिस, मतलब उन्होंने इकार्टिस और प्रोकार्टिस की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। जिस वजह से ऑर्गेनिजम्स हमें ले लगे कि सिंपल एक देखो प्रोकार्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोकार्टिक वो ऑर्गेनिज्म रहता है जिनका सेल न्यूक्लियस डेवलप रहता है, और जो जिनका सेल वो डेवलप नहीं रहते उन्हें बोलते हैं इकारोटिक्स। ठीक है, इकारोटाइप्स बोलते हैं ना। ठीक है, देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिवीजन नहीं कर पाए। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म वर इजीली डन
एंड वॉज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब वो ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं था, मतलब किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, जिस वजह से मैं एक नया क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। और जब जरूरत आगे बढ़ गई तो सिंपल एक नया क्लासिफिकेशन आया जिसमें 3 डायमेंशन सिस्टम और 4 डायमेंशन सिस्टम भी आया। तो आगे पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर तो उसका उन्होंने क्या करा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट डन ऑन द बेसिस ऑफ द number of the organism क्या बोलते हैं, hence the two kingdom classification were used for a long time and was found inaccurate. Besides gross morphology and a few also including other characteristics like cell structure, nature of wall and mode of nutrition, habitat, modes of reproduction and nature and evolutionary relationship etc. तो इन केस में क्या करा हमने, उन ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई करना शुरू किया। किस किस बेसिस पे? पहला आएगा आपका जो आपके लार्ज नंबर ऑफ, देखो यहाँ से आपको मार्क करना शुरू करना पड़ेगा, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन रिलेशनशिप, इस पर अपन लाइन कर सकते हैं। ठीक है, classification of the system for the living organisms through plants and animals have been constant under all the different systems. The understanding of what organisms, groups and organisms shall have included under these kingdoms have been changing at the number and nature of the other kingdom have also been understand differently by different scientists over the time। मतलब different scientists ने उसके ऊपर रिसर्च करी और different टाइम में हमारे different किंगडम मिलने वाले। तो अभी तक हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुकी है। तो जिस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम में लगा लो तो 6 किंगडम मोनेरा आता है, प्रोटेस्टा आता है, फंगाई होता है, प्लांटे आता है, एनिमिलिया किंगडम आता है। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर हम। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहले टेबल है आपका, ठीक है, इस टेबल को देख सकते हैं कि आपका जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और इसी में याद कर सकते हैं टेबल, इंपॉर्टेंट है, रीड कर लो। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आर एच विटेर जो थे उन्होंने पहले और प्रपोज किया था आपका, जिसे बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया इससे पहले। एंड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर किंगडम में आए मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, एल्गी, प्लांटे किंगडम, एनिमिलिया किंगडम। एंड द मेन जो आपका जो मेन क्राइटेरिया था फॉर न्यू क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द जो मेन क्राइटेरिया था वो किस पे था, इंक्लूडिंग ऑल द स्ट्रक्चर एंड द बॉडी एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है आपका, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फिलोजेनेटिक टेबल क्या है, तो उन बेसिस पर हमने क्या करा, इन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। ठीक है, अब गिवन अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जिससे हमें क्या मिला, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मिला, यानी 5 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स मिले। The 3 kingdom classification was also proposed by the divides the kingdom Monera into 2 domain system। मतलब जो हमारा 5 किंगडम डोमेन सिस्टम था उसने क्या करा, किंगडम मोनेरा को असलियत में किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया इन सबसे, 3 डोमेन सिस्टम बना दिया। मतलब ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम क्या था, 3 डोमेन सिस्टम असलियत में तब आया था जब किंगडम मोनेरा को हमने एनिमलिया प्लांटे किंगडम से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तब उसको बोला जाता है 3 डोमेन सिस्टम। जिसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द third domain and thereby a large kingdom classification। you will learn about this in detail in the higher classes। ठीक है, तो सिंपल वही है। let us look at the higher kingdom classification to understand the tissues and the concentration that influence the organism system। earlier classification included bacteria, blue gill algae and fungi and mosses। तो मतलब देखो, अगर मैं एग्जांपल के पूछूं कि ब्लू गिल एल्गी क्या होता है, तो ब्लू गिल एल्गी एक ऑटोट्रॉपिक रहता है, वो अपना खुद प्रिपेयर करता है। इसका मतलब कौन से किंगडम में आएगा, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, बताओ फटाफट से। या फिर एक मोनेरा में आएगा, प्रोटेस्टा में आएगा, कौन से किंगडम में आना चाहिए, कमेंट करके बताना। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म है आपका फंगाई। तो फंगाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता। तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा वो किस किंगडम में आएगा, फंगाई किंगडम में। मॉस है, मॉस का अपना खाना खुद बनाता है, बिल्कुल हाँ, तो मॉस किस में आएगा, मॉस आएगा एनिमल किंगडम में। ऐसे करके डिवाइड इन हुआ। बताओ एक क्वेश्चन पूछता लो, मॉस और लिवर वर्ड्स जो होते हैं सिंपल किस उस प्लांट किंगडम में किस कैटेगरी में आता है, तो बताओ, कमेंट कर सकते हैं अभी। ठीक, जैसे कि आपका इंक्लूडेड बैक्टीरिया हो गया, अंडर प्लांटे किंगडम ने लिया। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अनफ्रेंड फ्रॉम द होल किंगडम एंड अंडर प्लांट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स सेल वॉल इन देयर वॉल। मतलब सेल हमने प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट किया कि ये सेल वॉल इसकी, इसमें सेल वॉल है, उसमें सेल वॉल नहीं, जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को। फिर this placed together under which the widely differentiated in other characteristics it brought together and the prokaryotic bacteria and the other characteristics were brought together by the prokaryotic bacteria and the blue gill algae, which in other groups were eukaryotics। it is also grouped together in the unicellular organism and the multicellular organism। say for example Chlamydomonas जो होता है, स्पैरो वगैरह जो रहता है, वो प्लेस कराना अंडर algae group। the classification did not in different between the heterotropic and group and fungi and autotropic organism through which they showed a group of characteristics in their cellular composition and the देखो मेनली क्वेश्चन ये है कि फंगाई की बॉल किससे बनती है, तो फंगाई की बॉल बनती है चिटिन से। लेकिन मेरे प्लांट की बॉल सेल बॉल किससे बनती है, सेलुलोज से। तो ये भी सिंपल एक फ़र्क आ जाता है हमारी सेल बॉल के अंदर। ठीक है, फंगाई और चिटिन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका आगे बढ़ते हैं। ऑल द फंगाइज वर प्लेस्ड इन सेपरेट
किंगडम जिसे बोलते हैं फंगाई किंगडम, तो पता होगा, ठीक है, तुमने क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है। ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन ग्रुप्ड इन टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस करा टू द किंगडम प्रोटेस्टा। एंड देखो, प्रोकैरियोटिक हमने किंगडम प्रोटेस्टा में प्लेस करा और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में प्लेस करा। मोनेरा मतलब सिंगल रैप, जिनका सिंगल सेल है, जो यूनिसेलुलर है, मतलब यूनिसेल जो सिंगल सेल है वो सिंपल हमने मोनेरा में प्लेस करा। जो मल्टी सेलुलर है सिंपल उनको हमने प्रोकैरियोटिक्स में प्लेस किया, नहीं जो मल्टी सेलुलर वाला है। जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे आपका चलामोंडियस हो गया, कोलेरा हो गया, ये सिंपल एल्गी में दिखते हैं विद इन प्लांट्स एंड बोथ, ये एल्गी में भी दिखते हैं, प्लांट्स में दिखते हैं, और सिंपल इनके सेल वॉल भी होती है। तो सिंपल ये पैरामोन्सियन हो गया, अमीबिया हो गया, एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, ठीक है। इट वाज पुट टुगेदर इन विच दे वर इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर डिफरेंट इन डिफरेंट किंगडम्स, एंड दिस वॉज हैपेंड and the organisms were in which the later classification were placed in different kingdoms. The changes will take place in future and too depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships in our an attempt have been made to evolve the classification of the system. Sorry guys. Yeah. In the classification and over time an attempt have been made to evolve the organisms system which results not only the morphological, physiological, reproductive similarities but is the phylogenetic and is based on the मतलब हमने अब इस बार की जो हमारी वो थी क्लासिफिकेशन थी वो हमने सिंपल न्यूट्रिशन के बेसिस में भी नहीं करी। इस बार हमने क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ द फैलोजेनेटिक वो कैरेक्टरिस्टिक। फैलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो जैसे तुमने इवॉल्व किया, जैसे हम बंदर है तो हमने बंदर से इवॉल्व किया अपने आप को, होमोसेपियंस से हम, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उनकी जो इवोल्यूशन साइकिल थी उसको भी देखा, तो उन्होंने फिंगर डिफरेंशिएट किया किंगडम को। जैसे कि किंगडम अगर तुम कैट और लायन का किंगडम देखते हो तो कैट कौन से किंगडम से आ रही है, पैंथीरा किंगडम से, देखो पैंथीरा किंगडम से कैट भी आ रही है, पैंथीरा हेलिफिस फेलिस, पैंथीरा फेलिस किंगडम से कौन है, कैट है, और सिंपल पैंथीरा लियो किंगडम से कौन है, शेर है। तो देखो दोनों सेम किंगडम से ही हैं, लेकिन क्या डिफरेंट है, नाम, बायोलॉजिकल नेम देखो क्या है। दोनों सेम किंगडम से है लेकिन बायोलॉजिकल नाम डिफरेंट है ना, वैसे उनका कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट है। शेर कितना बड़ा होता है और कैट कितनी छोटी होती है, तो वही बात है यहाँ पर, वो बताना चाह रहा है वो। इन द फ्यूचर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटेस्ट एंड फंगी ऑफ द विटेटेकर। तो इस चैप्टर के अंदर हम किंगडम जो आरटी विटेटेकर थी उनके मोनेरा किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम और फंगा किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करना नीचे और व्यूज़ पढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहना चैनल को। अब आते हैं किंगडम मोनेरा के ऊपर। तो किंगडम मोनेरा के थोड़ी सी लाइन पढ़ लेते हैं। अभी इसका बात का टॉपिक यहाँ आर्ची बैक्टीरिया से बात कर, कल क्या बताऊँगा मैं, अगली वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। तो आते हैं, शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया, so the bacteria are the sole real player of the kingdom monera and they are traced and abundant microorganism. बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब अगर मैं टेबल पे अपने हाथ मारता है, अभी जब भी आप पेन से लिख रहे हो या फिर पेन से लिख रहे हो या फिर खाना खा रहे हो या फिर चम्मच से खाना खा रहे हो, तो हर जगह बैक्टीरिया होता है, ठीक है, हर जगह पे। और ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस टाइप्स होते हैं बिकॉज ये बहुत जल्दी डिवाइडिंग करते हैं अपना, ठीक है। बिकॉज की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। आर प्रेजेंट इन ऑल हार्मफुल ऑफ सॉइल एंड दे ऑलवेज इन फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मतलब आर्ची बैक्टीरिया जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमोफिलस बोलते जाता है ना। एक्सट्रीमोफिलस कौन सा बैक्टीरिया होता है, मतलब एक्सट्रीमोफिलस वो बैक्टीरिया रहते हैं जो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हैं। जैसे कि अगर ये आप सॉल्ट के अंदर देखोगे तो आपको हेलोफिल्स मिल जाएंगे। अगर आप आग के अंदर देखोगे, मतलब हॉट स्प्रिंग्स में देखोगे या फिर सिंपल एक ऐसी जगह पर देखोगे हॉट टेम्परेचर, तो आपको थर्मोफिल्स मिल जाएंगे। और अगर आप पानी के अंदर देखोगे तो आपको हेलोफिल्स मिल जाते हैं सिंपल। और अगर आप गोबर के अंदर देखोगे तो मिथेन्स मिल जाएंगे। तो 3 तरह की कैटेगरी है हमारी बैक्टीरिया की, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है, चाहो तो अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये रहा, मतलब ये हार्ड कंडीशन में रह सकते हैं सिंपल। और एक्सट्रीम से और डेजर्ट्स हो गए, स्नो हो गई, डीप ओशंस हो गए, यहाँ पाए जाते हैं असलियत में, यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। और ये क्यों सर्वाइव कर पाते हैं बताओ ज़रा, क्यों सर्वाइव कर पाते हैं, इसका रीज़न कमेंट में देना, ठीक है। ये क्यों सर्वाइव कर पाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत सारे शेप के हिसाब से उनको ग्रुपिंग कर रखी है। तो अगर वो गोला गोला है तो कोकस होगा, अगर वो स्पाइरल शेप है तो सिंपल स्पेरिलम होगा, ठीक है। और अगर स्पाइरल शेप है तो स्पेरिलम होगा, और अगर वो क्या बोलते हैं थोड़ा कॉमा शेप है तो सिंपल वाइब्रो होगा। और सिंपल अगर 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 वो क्या होगा, अगर वो आपका बैसिलाई होगा तो बैसिलाई देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल, तो बैसिलाई का लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का होता है दही, दही सबने खाई होगी जिन्होंने, ठीक है। दही क्या होती है, दही के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर दही उड़ा के देखोगे तो उसके अंदर बहुत छोटे 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 माइक्रोब्स दिखेंगे आपको। और वो छोटे छोटे माइक्रोब्स असलियत में दही के माइक्रो बैक्टीरिया होता है भाई। तो देखा तो हम दही के नाम में भी बैक्टीरिया खा रहे हैं। तो बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ हेल्पफुल अच्छे भी रहते हैं, ठीक है। गुड बैक्टीरिया भी होता है कुछ। सो बात करते हैं थ्रू वी हैव बैक्टीरिया विच इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप एंड द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया दैट वाज फाउंड
शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मोस्ट डाइवर्सिटी जो होती है, सिंपल मोस्ट डाइवर्सिव फॉर्म जो इनकी, वो बैक्टीरिया की है, बिकॉज ये अलग बैक्टीरिया अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करता है। मतलब मैं कोई अलग बैक्टीरिया लाऊंगा तो अलग चीज़ प्रोड्यूस करेगा, अलग बैक्टीरिया तो अलग चीज़ प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे चलता है इनका सिस्टम, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉपिक, जैसे कि एग्जांपल दे रहा ब्रू की साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, और सिंपल आपका सल्फर बैक्टीरिया हो गया, या फिर आपका कीमोबैक्टीरिया बैक्टीरिया हो गया। ऐसा क्या होता है, देखो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया इसमें 3 प्रकार के होते हैं। फोटोट्रॉपिक होते हैं, एक तो जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया जो धूप से खाना बनाता है अपना, ठीक है। एक होता है आपका कीमोटोट्रॉपिक जो अपन केमिकल से खाना बनाते हैं, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, या फिर सिंपल पर्पल बैक्टीरिया जाता है, तो वो ले लो, ठीक है, जैसे आप लिखा हुई है। एक फोटोट्रॉपिक होते हैं, और एक आपका सिंपल ये देखो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं एक, और एक कीमोट्रॉपिक होते हैं। तो मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया आपको, अगर जो भी आपको एग्जांपल अच्छा लगे तो वो लिख लेना, ठीक है। एंड दे आर मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक्स, और मोस्टली क्या रहते हैं, मोस्टली अपने देख लो कि सबसे मोस्टली क्या रहते हैं, ज़्यादातर ये हेटरोट्रॉपिक रहते हैं, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि कोई सा ले लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे निमोनिया भी एक बैक्टीरिया होता है, वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर टिकता है, ठीक है। तो बहुत सारे टीबी का बैक्टीरिया होता है, टीबी का ट्यूबरक्लोसिस माइक्सोबैक्टीरियम होता है, ठीक है। माइक्सोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है हमारा, ठीक है, वो तो बैक्टीरिया होता है। तो today for this much only, and if you like the